रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी की एक कथा थी। हनुमान जी जब लंका को जा रहे थे तो उनकी बड़ी परीक्षा ली गई। दो चीजें आई हनुमान के सामने, एक कंचन और एक कामिनी। साधक जब अपनी साधना की तरफ बढ़ता है तो ये दो चीजें चल के आती हैं और वो भी उस साधक की साधना में बाधक हैं। एक सोने का पहाड़ आया, देवताओं ने सोचा लंका सोने की, हनुमान बहक ना जाए तो परीक्षा पहले ही ले लो। तई मैनाक हो श्रमहारी, वो मैनाक पर्वत था। उसने कहा कि तुम थक गए होंगे, विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते राम कार्य कीने बिना मोय कहां विश्राम। जब तक भगवत कार्य न हो जाएगा, आज के प्रवचन को हमने यहीं से आरंभ किया था, जब तक परमात्मा का कार्य मोहन राम कार्य कीने बिना हम मोई कहां विश्राम। जब तक भगवत कार्य न हो जाए तब तक मैं विश्राम कहां लूंगा। कंचन को हनुमान जी ने जीता। उसके तत्पश्चात एक कामिनी आई। कौन है? सुरसा नाम अहिन की माता, पठने आई कही ते ही बाता। ये देवताओं ने, ये हनुमान जी का ये चरित्र बहुत कुछ देता है सीखने के लिए। व्यक्ति दो जगह पर पक्का हो जाए, समझ लो कि धरती पर नर नहीं नारायण है। एक तो ईमानदार, चोरी की भावना ना हो बिल्कुल भी, दूसरे की चीज को सल्फास समझे। ईमानदारी कोई चीज है, ईमान तो हजार मनकों की माला में एक दमकते हुए हीरे की तरह। और दूसरी बात है हृदय में वासना का ना होना। इतना संयम जीवन लगे कि जीवन जिए कि दूसरे की नारी, माता, बेटी, अपनी मां बेटी, अपनी बहन की तरह लगे। यह जीवन जो जी लेता है हनुमान की, राम के दरबार में हनुमान बनकर के वही तो रहता है। और साधक जब आगे बढ़ता है तो उसकी बड़ी बड़ी परीक्षा ली जाती है। हनुमान जी की भी वैसी ही परीक्षा हुई। सुरसा अति सुंदर थी और वह सामने चल के आई और कहने लगी कि आज मुझे कितना लाल लाल बंदर खाने को दिया है, इसको खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। तो हनुमान जी बोले राम काज कर में फिर मैं आवा हूँ, सीता की सुध प्रभु सुनावा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, समय दे दो, मैं माता का समाचार भगवान को दे दूं, फिर लाल लाल बंदर तू खा जाना। लेकिन वो नहीं मानी और उसने अपना मुंह खोल लिया। 16 योजन मुकते ठहु। 16 योजन तो हनुमान जी 32 के बन गए। बहुत ध्यान से सुनिए, 32 के बन गए। फिर वो 64 की बनी तो हनुमान जी 128 योजन के। फिर वह 256 की बनी तो हनुमान जी 512 योजन के बन गए। हनुमान जी को लगा कि बड़ा बन करके इसको मैं नहीं जीत सकता। सीधी सी बात है, नारी को आप बड़े बन करके नहीं, नारी को आप पुत्र बनकर, नारी को आप भाई बन करके ही आप नारी को जीत पाएंगे। नहीं तो सांप का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, पराई नारी का डसा हुआ व्यक्ति तो आज तक नहीं बचा। नारी का तो आप भाई बने, उसके आप बेटे बने तो ही जीत सकते हैं। हनुमान जी इतने छोटे बन गए, 7 योजन तेई आनन की ना, और तब अति लघु रूप। हनुमान जी बहुत छोटे बन गए और उसके मुंह में प्रवेश कर गए। घूम घाम करके बाहर आ गए और कहा माता जी आपका लीवर किडनी कमजोर है, मुझे नहीं पचा पाएगा। वो मुस्कुरा गई और क्या कहने लगी, राम काज सब करिए हो, तुम बल बुद्धि निदान। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी और तुम भगवान का काम करोगे। और हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुई और वहां से चल पड़ी। तत्पश्चात हनुमंत लाल जी यहां से आगे बढ़े तो सिंधु में एक दैत्या राक्षसी निशाचरी रहती थी जिसका नाम था सिंह का, जो कि राहु की सगी बहन थी। राहु की बहन थी सिंह का, और हनुमान जी के साथ उसने छल कपट किया। ताय मार मार तो सतुबीरा। और मैं एक बात का निवेदन करूंगा इस प्रसंग में, हनुमान जी ने इसको बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं, इसको मार डाला, क्योंकि दुर्गुण है और दुर्गुण को जीवन में रखने की जरूरत नहीं है। दुर्गुण को तो खत्म करने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं हम बड़े सुधरे हुए हैं, बस थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? कि चाय दिन में 10 बार पी लेते
और तो सब ठीक ठाक है, लेकिन सुबह 9:30 बजे जगते हैं। और तो सब बढ़िया है, बस घर के लोगों की बात हमें स्वाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है। तो ये दुर्गुण है। दुर्गुण को क्षमा मत कीजिए, दुर्गुण को खत्म कीजिए। सीता माता शांति है, हनुमान शांति की दहली पर जाते हैं, तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबको शांति देवी चाहिए। हाँ, सबको शांति चाहिए। बहुत बहुत माताओं का नाम शांति देवी होता है, लेकिन क्रांति का काम कर देती हैं। शांति सबको चाहिए, और शांति के पास तक पहुंचने के लिए जो हनुमान जी ने किया है वो करो। हनुमान जी ने दुर्गुणों को मारा। जब तक जिंदगी के दुर्गुण समाप्त नहीं होंगे तब तक जीवन में शांति से मुलाकात नहीं होगी, और हनुमान जी ने वही किया। तत्पश्चात हनुमान जी लंका में घुसे, प्रवेश किया। भक्ति माता के पास आप छोटे बनकर के जा पाओगे, बड़े बनकर नहीं। मसक समान रूप कप धरी, इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी मच्छर बन गए। इसका अर्थ है कि मंदिर में जाओ तो धनवान बन करके नहीं, जेब तो कटी जाएगी। और भगवान के दर्शन का अभूख खूब जेब में पैसे भर के, और फिर तो जेब तो कटती है। आप मंदिर में जितना छोटा बन करके जाओगे, कथा में अहंकार से जितना शून्य बन करके जाओगे, कथा उतना ही प्रभाव दिखाएगी, भगवान की उतनी ही कृपा बरसेगी। बहुत जन कथा में जाते हैं, मुझे कोई बोलते हैं महाराज जी कथा में आने का तो मन करता है, लेकिन आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आपकी कथा में तो जो पहले बैठ गया वो बैठ गया। ऐसा तो कोई नहीं कहा नहीं जाता कि तुम आगे बैठे हो, यहाँ धनवान आ रहे हैं, पैसा वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से खड़े होकर के पीछे चले जाओ। आपकी कथा में ऐसा तो होता नहीं है। और हमें नगर में सब लोग जानते हैं, और हम वहाँ पहुँचें और दो शब्द आप ना बोलें, हम वहाँ पहुँचें तो फिर अच्छा भी तो नहीं लगेगा। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। और मैं कहता हूँ जब भी आप मंदिर में जाएं, आप, मैं तो खैर सबके लिए दो शब्द बोलता हूँ, मुझे तो अच्छा बोलता लगता है, सबको आदर करता हूँ, सबको मान करता हूँ। हनुमान जी तुलसीदास जी की कथा में जाते थे, बाबा तुलसी की कथा में बजरंगबली हनुमान जाके बैठते, कोई पहचान नहीं पाता। कथा तो ऐसे छिपक करके सुनी जाती है, इतना सीधा, इतना सरल बन करके, आपको भी ना पता लगे उस कथा में कि तुम धनवान हो, कौन हो तुम, पता ही ना लगे। एक माँ कहती है 25-25 लाख की गाड़ियां हैं, आपकी कथा इतनी सकरी जगह पर हो रही है, और हम रिक्शे में बैठ करके कैसे आए, पैदल चला नहीं जाता, क्विंटल से ज़्यादा वजन है, और रिक्शे में बैठने में शर्म लगती है। मैं तो कहूँगा आप जितने धनवान हैं उतने ही आप सरल बनिए, उतना ही सरल बनिए। जितने आप बड़े हैं उतने ही महान बनिए। छोटा बनने में ही तो आनंद है। राई के 20 विषय ता बीसे पुनिवीश, ताते छोटे है रहे हो तब मिला है जगदीश। अहंकार से जब तक इतने छोटे नहीं बनोगे तब तक भगवत कृपा नहीं होगी। हनुमान जी प्रवेश कर गए तो दरवाजे पर एक लंकिनी बैठी हुई थी। हनुमान जी को देख करके कहते हैं, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोरा हार लंग कर चोराए चोर। तू मेरा मरम नहीं जानता, तो मेरा भोजन है और लंका का तो चोर है, तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, दुष्टा सुन, मैं माता जानकी की खोज के लिए निकला हूं, मैं तुझे चोर लग रहा हूं? जो दूसरों की बहू बेटियों को उठा करके लाता है वो रावण तुझे साहूकार लगता है? एक पीठ पर मुक्का मारा हनुमान ने, सो रुधिर मुंह में से रुधिर का कुल्ला करने लगा। मुठका एक महाकप हनी, रुधिर बमत धरती डगमनी। कुल्ला करती हुई नीचे गिर पड़ी, फिर कहने लगी, तात मोर अत पुण्य बहुता, आज मेरा पुण्य है, मैंने आप संत का दर्शन कर लिया। और सच है, संत का दर्शन भगवंत की कृपा से होता है, पुण्यों से होता है, बिना पुण्य से साधु का दर्शन नहीं होता। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, और संत आता है तो संस्कृति खिलती है। हम महात्माओं के पास में जाएं, यह हमारा भाग्य है, और महात्मा हमारे नगर में आए, यह हमारा अहोभाग्य है।
हम संतों को याद करें, ये हमारा भाग्य है, और संत हमें याद करें, ये हमारा सौभाग्य है। जीवन में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए, मंत्र के द्वारा मन नियंत्रित होता है। कोई अच्छे से गुरु की तलाश, पात्रता आ जाएगी तो मिल जाएगा। मैं एक बार पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी से मिला था। मैंने उनको कहा मैं गुरु की तलाश में हूं। वो कहते हैं तुम कौन होते हो जो गुरु तलाश सकते हो। उनकी बात इतनी अद्भुत होती थी। वो बोलते हैं अभी तुम कच्चे हो, जब तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाएगी तब गुरुदेव से मिलान हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुटिया तक नहीं जाना पड़ेगा, वही अपनी कुटिया छोड़ करके तुम्हारे क्षेत्र इलाके में आ जाएंगे। राम सुखदास जी महाराज बोले। और उनके बाद उस समय मुझे इतनी मलूक लगी, जिस दिन मेरे महाराज जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भावी समय पर दीक्षा दी। मेरी दीक्षा को 25 वर्ष पूरे हो गए। 26वां वर्ष इस जन्माष्टमी से आरंभ हो गया है। जीवन में एक मंत्र, जीवन में एक संत, जीवन में एक ग्रंथ, कोई न कोई ग्रंथ एक पूरा करो, उसको बांध के रख दो, दूसरा शुरू कर दो। ग्रंथ का स्वाध्याय करते रहिए। और चौथी बात कही वो है कि जीवन में एक भगवंत, एक इष्ट चाहिए। आप कहोगे हम तो सगरे देवताओं को मानते हैं। बहू घर में किसको नहीं मानती, सबको मानती है। सास, ससुर, देवर, जेठानी, दवरानी, ये सबको मानती है। लेकिन उसका असली संबंध तो अपने पति से है। जो अपने पति को खुल के सब बात कह देती है वो सास ससुर को नहीं कह पाती। जो सिगरी बातें आप अपने इष्ट को और अपने गुरु को कह सकते हो वो सबको नहीं कह पाते, सबको नहीं कह सकते। गुरु कौन है? जिससे जुड़ करके परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अंधकार मिट रहा है, जीवन जीने में आनंद हो रहा है, जीवन के टेंशन समाप्त हो रहे हैं। सल्फास खाने का मन कर रहा था, मरने से बच गए किसी साधु के 2 शब्द सुन करके। वो हमारा गुरु है, जिसको सुनकर तत्काल हमें शांति मिल रही है। भले उससे दीक्षा नहीं लिए हैं, फिर भी वो हमारा गुरु, वह हमारा भगवान है, वह हमारा सनातन है। मुझे पता है कि आपके जाने का समय हो रहा है, तो मुझे ये भी पता है कि 6 बजने को भी हो रहा है। भगवान की आरती की बड़ी महिमा है, तो 6 बजे तक तो आप बैठिएगा ही। मेरी टीम भी पूरी भूखी है। हाँ, सब दौड़े ही तो रहे हैं। थोड़ा 40 गांव में इन्होंने, बड़ा अद्भुत नाम है, गांव है 1 और गिनती है 40। तो वहाँ ये सुबह नाश्ता लेकर के वहाँ से चले हैं। फिर भी बच्चे हैं, युवा, मेरे संग बूढ़ा कोई नहीं है। हाँ, एक घनश्याम बाबा हैं, वो वृद्ध हैं उधर कार्यालय, बड़े अच्छे हैं। उनके सहयोग में बालक आदित्य और भरत उधर बैठे हुए हैं। बच्चा कार्ड बना रहा है तत्काल। ये तो मेरी सब युवा, इधर युवाओं की टीम है, इधर बच्चों की टीम है। बच्चे भी तो बहुत अच्छे लगते हैं। आंगन तो तभी अच्छा लगता है तब बच्चों की चैक चैक की आवाज होती है। ये बड़े सुधरे हैं और मुझे परेशान करने में बदमाशी भी बहुत करते हैं। तो बस अंतर इतना है कि तुम बच्चों से परेशान होते हो और मैं इनकी बदमाशी से प्रसन्न होता हूं, बस इतना अंतर है। हाँ, बहुत अच्छे हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं ये। इनको जाना था, अभी सब बच्चे चले गए, अभी आए थे नासिक में। इनको भी मैं भेज रहा था, लेकिन मुझे कर्नाटक जाना है, तो वहाँ से स्पेशल फोन इन बच्चों के लिए आया, बहन विजय लक्ष्मी रेड्डी का। कहा महाराज जी, गुरुकुल के बच्चों को ज़्यादा नहीं तो 2-4 बच्चों को जरूर लेके आइए। मैंने इनको कहा कर्नाटक चलोगे तो मिश्री घुल गई इनके मुंह में, बड़े नंबर ही घुमक्कड़ हो गए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए प्रसंग को आगे के लिए मैं लेके चलता हूं। इसमें एक दुआ है रामायण के सुंदरकांड में, 4 नंबर का दुआ है, आपने पढ़ा होगा।
सुंदरकांड किया करे आप। सुंदरकांड से राम बहुत प्रसन्न होते हैं, सुंदरकांड से हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं, सब देवता बहुत खुश होते हैं। तो चौथे नंबर के दोहे में एक बड़ा सुंदर दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुला एक अंग तूलन ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए कथा में बैठते हैं तो कथा में इतना आनंद आता है, मृत्युलोक और स्वर्ग लोक की जितनी संपत्ति है तराजू में सब रख दो, एक क्षण के सत्संग के बराबर नहीं है उसमें सुख जो सुख सत्संग में है। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर की कथा का आनंद, उसकी तुलना इस लोक से लेके परलोक तक किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। ये लंकिनी बोली, आपका साथ मुझे मिला। क्या कहती है, आपकी मार आपकी डांट, माता पिता की डांट का बुरा मत मानना। माता पिता लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं, उनका स्नेह है, उनका प्रेम है, तब ही वह डांट लगाते हैं। उनकी डांट तो कुंभकार के घड़े की तरह होती है। कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला आदमी नीचे हाथ लगाता है, ऊपर से थाप लगाता है। उसको पता है कि थाप जोर से दे दूंगा तो मटका चटक जाएगा। और यही स्थिति माता पिता की है। माता पिता बहुत बार गुस्से में कह देते हैं, चल तेरी वजह से पूरे घर में नाक में दम कर रखा है, तू मरता भी नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वो यहां से नहीं बोलते, वो यहां से बोल देते हैं। ऐसे ही गुरुजन, ऐसे ही भगवान, ऐसे अपने से बड़े, ऐसे ही अपने से पूज्य। उनका सत्संग, उनके साथ में बैठना, यह जीवन का बिल्कुल कल्याणकारी है। हनुमान जी इसका उद्धार करके अंदर चल पड़े। लंकिनी दुर्गुण है, शांति रूपी सीता के पास हनुमान तब ही पहुंच पाएंगे जब वो दुर्गुणों की लंकिनी को जीत ले। रोजाना जब आप बिस्तर पर पहुंचते हैं तो सोने से पूर्व यह टटोल करके देखिए कि अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं पनप रहा है। यदि कोई दोष चल करके आया है तो धीमे धीमे उसको खत्म कीजिए। एक साथ तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन अभ्यास करते करते आप सुजान कहते हैं, आप समझदार हो जाएंगे। वो दुर्गुण आपसे दूषण दूर चले जाएंगे, और जिस दिन दूषण दूर चले गए उस समय हम भगवान के भूषण बन जाएंगे, परमात्मा के आभूषण बन जाएंगे। तो दूषण यानी दोषों को अपने आप से दूर कीजिए। लोग कहते हैं छोटा सा दोष है, मैं कहूँगा 10 क्विंटल दूध को खत्म करने के लिए 1 क्विंटल नींबू की जरूरत नहीं है। 1 नींबू की 1 बूंद 1000 क्विंटल दूध को खत्म कर देती है। उसी प्रकार से जिंदगी का एक छोटा सा दोष हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए हनुमान जी का चरित्र कहता है, दूषणों को त्यागिए, भूषण को स्वीकार कीजिए, और जिस दिन दूषण को त्याग दोगे उस समय आप ईश्वर के आभूषण बन जाएंगे। मोर आप देखते हैं, मोर के अंदर कोई दोष नहीं है, इसलिए मोर का पंख भगवान का श्रृंगार बनता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मोर है जो संतान को जन्म देने के लिए वह अपनी पत्नी को नहीं छूता। मोर अपने पामों को देख देख करके रोता है, और उसकी आंख के आंसुओं को अपनी चोंच लगा करके मोरनी उसको चाटती है, और उसी से बच्चों का जन्म हो जाता है, अंडे देती है। मोर क्यों रोता है अपने पामों को देख करके? मोर और कबूतर की दोनों की बड़ी दोस्ती थी, दोनों की बड़ी मित्रता थी। कबूतर को अपनी ससुराल जाना था, पहले समय में होतियां होंगी पंछियों की भी ससुराल, तो उसने कहा भैया, और पहले का समय ऐसा था अपने पास कोट पैंट नहीं होता था तो अगल बगल वाले का मांग मूंग करके पहन जाते थे। वो समय का ऐसा समय था। आज तो लोग इतने संभ्रांत हो गए हैं, भाई का वस्त्र पहनने में शर्म लगती है तो बाहर का किसी का क्या पहनेगा। तो उसने कहा भैया मैं ससुराल जा रहा हूँ और मेरे पाम अच्छे नहीं है। कबूतर के पाम अच्छे नहीं थे, तो उसने कहा थोड़े दिनों के लिए आप मेरे पाम ले लो और अपने पाम आप मुझे दे दो। उस जमाने में कबूतर की बड़ी वैल्यू होती थी, और कबूतर मोर के पांव लेकर के चला गया, ससुराल भी घूम घाम करके आ गया। तब से लेकर के मोर आज तक कबूतर से अपने पांव मांग रहा है, और कबूतर मोर के पामों को आज तक लौटा करके वापस नहीं दे रहा है। कबूतर इतना बेईमान, उसने मोर के इतने अच्छे से पांव ले लिए,
कबूतर के पाँव बहुत सुंदर हैं क्योंकि अपने नहीं है, उसने मोर से लिए हैं। और मोर के पास में जो पाँव हैं वो कबूतर के पाँव हैं, इतने बेकार हैं, उनको देख देख करके मोर आज तक रो रहा है। जब वो नाचता है तो उस समय उसकी निगाहें अपने पाँव के ऊपर पड़ती है, रो पड़ता है और उसके आंसुओं को मोरनी चाटती है, उससे संतान का जन्म होता है। जिस मोर ने कभी जिंदगी में मोरनी को छुआ नहीं, संतान सृष्टि को जन्म दिया, भगवान कृष्ण ने कहा जो जीवन में इतना बड़ा निष्कामी है, जिसके अंदर सकामता नहीं है, उसके मोर पंख के द्वारा मेरा श्रृंगार होगा। भगवान कृष्ण उस मोर पंख को आज भी अपने मस्तिष्क पर रखते हैं। जिनके घर में मोर पंख पूजा में होता है, भगवान को जब आप झड़ाते हैं, झुड़ोते हैं, तो इसमें मोर पंख का एक झाड़ू टाइप का बनाया जाता है। उससे भगवान की प्रतिमाओं को ऐसे फूल फूल उतार देते हैं। और भगवान को जहाँ मंदिर बनाया है वहाँ झाड़ू नहीं लगाते, एक डंडे में एक कॉटन का एक सूती वस्त्र लगा देते हैं और वो थोड़ा मोटा सा होता है। वो वाला होता है जलेबी वाला कपड़ा, मोटा देखा है जलेबी वाला कपड़ा? पतले कपड़े में जलेबी कहाँ बनती है, वो मोटा होता है, भारी सा। अब आपने जलेबी बनाई है कि नहीं? मैंने तो बनाई है, इसलिए मुझे पता है, बना लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, पूड़ी बना लेता हूँ। अरे 5:57 हो गई हैं भैया। जैसे ही संस्कार टीवी पर यदि कार्यक्रम कहीं कटअप हो जावे तो तत्काल आप यूट्यूब पर चल रहा है, विशाल भाई एक फ़ोन कर दो। मुझे ये कहा था यदि 6 बजे के ऊपर प्रोग्राम जाए तो ऑफिस को सूचना दे देना, क्योंकि वहाँ टाइम 7 बजे तक है, एक सूचना दे दो। यदि ऑफिस को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रोग्राम गड़बड़ ना हो तो सूचना दे दो एक बार, हम 6:15 साढ़े 6 बजे तक कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। और भी इस समय औरंगाबाद नगरी के लोग हमें टीवी पर सुन पा रहे हैं। हम अग्रसेन भवन में और हनुमान जी की जिक्र कर रहे हैं और आप यहाँ आ सकते हैं तो आप आ जाइए। आपको लगेगा हम तो टीवी पर सुन ही रहे हैं, टीवी पर आप सुन रहे हैं, लेकिन टीवी पर हमसे और आपसे मुलाकात नहीं हो रही है। परिसर में आप पहुँचेंगे तो आमना सामना मुलाकात होगी और आप कहेंगे भी कि 28 महीने से हम कथा सुन रहे हैं। अभी कथा के बाद यहाँ पर आपको आने का सौभाग्य मौका मिलेगा ही। पहले उनको मिलेगा जिनके पास आज के सहयोग की रसीदें हैं, सबको मिलूंगा। उसके बाद घुश्मेश्वर जाने का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। आज रात्रि को मैं औरंगाबाद में ही हूँ और कल प्रातः है बहुत जल्दी निकलना होगा। आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, बहुत बहुत मान है। यहाँ से 7 मुखी रुद्राक्ष दिया जाएगा, यहाँ से पूज करके ये रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं। हमने कल परसों बोला था कि शनि अमावस्या के दिन यदि सप्तमुखी रुद्राक्ष हाथ में हो, उसको गंगाजल में नहलाकर महादेव को चढ़ा दिया जाए तो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है। और अब के बार शनि अमावस्या पड़ गई थी कल और परसों, बड़ा आनंद हो रहा है। और ऐसे समय के वह रुद्राक्ष भगवत कृपा से आपके पास पहुंचेंगे, परमात्मा बहुत आनंद करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। बहन कमल शीतले आपने लिखा है महाराज एक बार आप हमारे नांदेड़ आ जाते, भगवान को प्रार्थना करूंगा कि पूरा मराठा घुमा दे। सभी लोग तो मैसेज में लिख ही रहे हैं, भगवान कृपा करेगा तो ये बिल्कुल संभव है। एक बार जयकारा लगाए बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने अंदर प्रवेश किया, लंकनी को प्रसाद दिया और मेरी मां से हनुमान मिले। उसके तत्पश्चात मैया ने कहा हनुमान तुम कहां से बीच में आ गए, हमने केवट की नाव पर देखा नहीं तुम्हें और पंचवटी पर भी नहीं देखा, फिर तुम कहां से आए? हनुमान जी ने पूरी की पूरी कथा सुनाई और मुद्री है मां को दे दी, मां भूख लगी है। मैया ने कहा इतनी दूर से चले हो तो क्या रास्ते में कोई जमाने खिलाने वाले नहीं मिले? हनुमान जी ने कहा मां खाने वाले तो बहुत मिले लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सही है, सुरसा खाने को मिली, सिंह का खाने को मिली, लंकनी खाने को मिली। और ये दुनिया का सत्य है, ये धरती पर खाने के लिए तो सब बैठे हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे हैं
जो इस धरती पर खिलाने के ही लिए जन्म लिए हुए हैं। आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, आप अपने दरवाजे से कभी किसी को भूखा मत जाने दीजिए। लोगों का इंतजार करते रहिए और आपको ये सेवा करने का ये सौभाग्य मिले, मौका मिले। आज मैं जिस घर में था, भाई मयूर शर्मा, बेटिया रिनी शर्मा, जो भी देखे मन खुश हो जाए। मैं पदार्थों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा की। केले के इतने छोटे छोटे पत्ते, हम बहुत घरों में गए, लेकिन ऐसा देखने के लिए तो आज मिला, मन अभिभूत हो गया। केले का इतना यूं चौड़ा पत्ता और सबके सामने एक एक केले का पत्ता, सब पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं। परोसने में प्रसन्नता, खुशी। मैं आज पहली बार उस घर में गया हूं, लेकिन लग रहा था कि पहली बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आया हूं। और ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं उस रसोई में घुसा चला गया और मुझे अपने गुरुकुल का समय याद आया। और बेलन और एक लोई लेकर के एक पूड़ी कढ़ाई में डालकर, और इतनी जोर से फूली वो पूड़ी, मुझे लगा कि मेरी अभी पढ़ाई काल की योग्यता समाप्त नहीं हुई है। वो देवियां देख रही थी, हमारे हाथ की पूड़ी इतनी फूलती नहीं। आप इंतजार करते रहिए, प्रतीक्षा करते रहिए। जब भी कोई आपके घर रिश्तेदार, बंधु बांधव, जन भूखा न जाए। अपने घर का आप उत्कर्ष देखिए, अपने घर की बरकत देखिए। धन की कमी तो कंजूसों के यहां आती है, उदार लोगों के यहां नहीं। और धन तो तब खत्म होगा जब वो व्यसनों के ऊपर खर्च होता है। आप भूखे को भोजन कराते हैं तो उससे घर में संपदा की बरकत होती है। तो मैया से हनुमान क्या बोले, कहा मैया खाने वाले तो बहुत मिले थे, खिलाने वाला कोई मिला नहीं, भूख लगी है। मैया ने कहा चले जाओ सामने बगीचे में, याद रखना पेड़ तोड़ना मत। हनुमान जी गए तो वहां तो सब द्वारपाल थे रावण के। जब वो सब बर्जन लागे तो हनुमान जी ने सबको मुष्टक मारी, सो सगरे भागे और जाके रावण को शिकायत करी। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को क्षय कर दिया। उसके बाद में मेघनाद आया, मेघनाद बड़ा बलवान है। हनुमान जी ने सोचा हथियार है नहीं और इसके रथ वथ को सबको तोड़ना है, क्या करूं, पेड़ तोड़ करके फेंकूं तो मैं ये युद्ध मेघनाद से जीत लूंगा। लेकिन मैया ने कहा है कि पेड़ तोड़ना मत, यदि बात नहीं मानता हूं तो आज्ञा की अवहेलना होती है। फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैया ने पेड़ तोड़ने के लिए मना किया था, पेड़ उखाड़ने के लिए मना नहीं किया। सो बजरंगी ने पेड़ उखाड़ा और जोर से मेघनाद के ऊपर यो पटका, व्यर्थ खीन लंकेश कुमारा। उसका रथ खत्म हो गया और आखिर में हनुमान जी बंद करके गए। हनुमान जी ने लंका को जलाया। लंका को जलाने की जरूरत जब पड़ी, जब हनुमान जी की पूंछ में दो चीजें तो बड़ी अद्भुत होती हैं, एक पूंछ एक मूछ। हाँ, पूंछ और मूछ दोनों। किसी डोकरी ने एक साधु को पूछा कि पूंछ बड़ी के मूछ बड़ी, पूंछ बड़ी के मूछ बड़ी। साधु ने कहा मैया बता देंगे। साधु 93 साल का हो गया, मरणासन्न हो रहा था। उसने कहा रामनगर मोहल्ले में से रामकली नाम की डोकरी को बुलाओ। सो रामनगर मोहल्ले से रामकली नाम की डोकरिया को बुलाया। साधु मरणासन्न रखा था। कहने लगा माता तुमने कभी मुझे पूछा था कि मूछ बड़ी कि पूंछ बड़ी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नारी को चाहिए कि प्रतिष्ठा की पूंछ में कमी ना आवे कभी। पुरुषों को चाहिए कि वो ऐसे ऐसे काम करे, ऐसे ऐसे काम करे कि समाज में उसकी बाहुलता की मूछें सदैव ऐसे रहें। यदि गलत काम करेगा तो मूछ ही कट गई तो क्या हुआ। हनुमंत लाल जी ने पूंछ तो वो ऐसी अद्भुत बढ़ाई है, ऐसी बढ़ाई कि लंका को जलाने की जरूरत पड़ गई। राम का आदेश नहीं था, उस समय की ऐसी स्थिति थी। वहीं से हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। सुग्रीव के साथ बातें हो रही थी राम जी की। राम जी ने कहा सुग्रीव जी रुकिए रुकिए, हनुमान जी ने याद किया है। और वहीं से राम जी ने पूछा हनुमान क्या बात है। हनुमान जी ने कहा इन्होंने मेरी पूंछ में आग लगा दी है, लंका जलाना जरूरी, आप बताइए कि लंका जलाऊं कि नहीं। राम जी ने कहा जला दे, होगी सो देखी जाएगी। सो हनुमान जी के द्वारा तो धुधक करती हुई वो लंका जलने लगी। रावण ने कहा मेघनाद
इंद्र तेरा बंदी है, इंद्र को क्यों आदेश नहीं देता कि वो पानी की वर्षा कर दे जैसे आग बुझ जाए। मेघनाथ ने गर्जना करी और कहा इंद्र ने कहा बोलिए। अब पानी नहीं गिराता, पूरी लंका जलने वाली है। उस समय इंद्र ने वर्षा शुरू करी। हनुमान जी क्रोध में आ गए। हनुमान जी ने कहा ये देवताओं, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से भगवान ने अवतार लिया, तुम्हारी वजह से मां जानकी का हरण हो गया और तुम्हारी वजह से मुझे लंका आना पड़ा और मैंने तुम्हारे लिए लंका जलाई और तू पानी गिरा करके आग बुझाता है। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, पानी नहीं गिरा रहा। हनुमान जी ने कहा तो फिर? इंद्र ने कहा पेट्रोल जलने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। धुधुक करती हुई महाराज लंका जल गई। वाह हनुमान, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर गृह नाई। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम, धनुज मन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम न मान। जो सुंदर कांड का नित्य पाठ करते हैं, किसी कारणवश पाठ छूट रहा है तो यह श्लोक याद कर लो, इसको 2 4 5 बार बोल लो और अपने नियम को पूरा कर लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप सुंदर कांड ही ना करें, बस 5 बार यही श्लोक बोल दें। से महापुराण में लिखा है कि कहीं शंकर जी ना मिले तो अंगूठे को 2 उंगलियों में निकाल करके ऐसे इसको शिवलिंग मुद्रा कहते हैं, का इसके ऊपर पानी का लोटा चढ़ा दो तो वो शंकर की पूजा पूरी हो जाती है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब मंदिर में ना जाए अंगूठे के ऊपर ही पानी चढ़ाते रहे। ये तब है जब शंकर जी की पिंडी दिखती नहीं है, उस समय शिवलिंग मुद्रा में एक लोटिया पानी चढ़ा दो, भगवान महादेव की पूजा पूरी हो जाती है। ये कब है? जब शिव पिंडी अभाव में है तब।